बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी। मैं सुबान की दूसरी शादी करवा रही हूँ। इसरा अरबाज भी तुम्हारे पास रहेगा और सुबान की भी औलाद हो जाएगी। लेकिन आप अरीशा के बारे में क्या करेंगी? तो उसका क्या सोचना है? थोड़ी प्रॉपर्टी, कुछ पैसे देके उसे घर भेज देंगे और क्या। तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरी पोजीशन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पोजीशन, और मैं कुर्बानी के लिए हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। सुना आपने? मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम तकदीर का लिखा कबूल कर लो। जितने पैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। संभाल कर रखे अपने पैसे अपने पास, क्योंकि अभी तो आपको इन पैसों से अपनी चहेती बेटी के लिए फिर से औलाद खरीदनी पड़ेगी। मैं अपने बेटे को हासिल करने के लिए अदालत तक जाऊंगी। 3 दिन है आप लोगों के पास, मुझे मेरा बेटा वापस करें, वरना मैं अदालत में केस फाइल करूंगी। God Almighty, ये ऋषा क्या कह गई? जुबैदा बेगम, आई एम आस्किंग यू, ये आप अपने ही घर में अपने ही बेटों के खिलाफ साजिश करती रही, इस घर की इज्जत से खेल गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपके बेटे ने अपना बेटा अपनी मर्जी से अपनी बहन को दिया था, आप नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता था मैं, नहीं जानता था मैं कि ये शादी एक साजिश का नतीजा है। नहीं जानता था मैं कि मेरी बीवी इस कदर सेल्फिश है कि अपना मकसद पूरा हो जाने के बाद वो इस घर की बहू को घर से बाहर निकाल देगी। झूठ बोल रही है वो। आप जाकर देखिए तो सही, अपने पूरे साजो सामान के साथ गई है। और जहां तक कमिटमेंट की बात है, ये इन दोनों बहन भाई का मामला। और सुबान, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एहसान ने तो जो कुछ करना था किया, लेकिन तुम तो मेरा प्राइड थी, मेरा फख्र थी, मेरा गुरूर थी। तुमने इतनी बदअखलाकी और इतनी गैर जिम्मेदारी का सोच दिया। Shame on you। तुम्हारे बाबा की ये जो इमोशनल साइड है ना, इसे मैं कभी नहीं समझ। वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है और तुम्हारे बाबा को उससे सिंपैथी हो रही है। सुबान, कोई जरूरत नहीं है ब्लैकमेल होने की। 4 दिन हसन विला में क्या रही, अपनी औकात ही भूल गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो ये कर कैसे सकते हैं। कोई कोर्ट वोट नहीं जाता है, खाली धमकी होती है ये। उसे तो बस अपने करोड़पति शौहर के छिन जाने का दुख है। बैठो, इधर आओ ना। किस मुंह से लड़ने गई है वो वहां? देखा जाए तो सुबान ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया अम्मा, और मुझे तो उसका कसूर भी नहीं लगता। मर्द औलाद के लिए 2 क्या 4 भी शादियां कर सकते हैं, और फिर सुबान अफोर्ड भी कर सकता है। फातिमा, तू कहना क्या चाह रही है? मैं देख रही हूँ कि बहन से ज्यादा तू
बहनोई की वकालत करेगी। हाँ तो और क्या करूं माँ? सच बात कहूँ, मुझे तो लगता है ऋषा को अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए समझौता कर लेना चाहिए। किसकी अच्छी जिंदगी बाजी? आपकी, यासिर भाई की, आपकी बच्चियों की? अरे देख रही हैं आप किस तरह मुझसे बात कर रही है? और आप, अरे कहाँ गई आपकी नसीहतें शादी को बनाए रखने वाली? मुझे तो बड़ी तलकीन किया करती थी, बर्दाश्त कर, समझौता कर। चुप कर फातिमा, तेरा जो मुंह में आता है बस बोले चले जाती है। बोलने देने अम्मी, काश कि उन्होंने अपनी जात से हटकर भी किसी के बारे में सोचा हुआ होता। सही कहते, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। देखो बीबी, कहीं का गुस्सा कहीं निकालने की जरूरत नहीं है। हसन विला छोड़ने की इतनी तकलीफ हो रही है तो वापस चली जाओ। भला करने निकलो, लोग काटने को दौड़ते हैं। आपको मेरी खुशियों से ज्यादा यासिर भाई की नौकरी, अपनी आसाइशों की फिक्र है, जो सुबान ने आपको मेरी वजह से दी। इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं अधूरी माँ, अधूरी बीवी और अधूरी औरत की जिंदगी गुजारूं। बहुत ही खुदगर्ज और बेरहम है। देखा क्या क्या सुना गई मुझे? बस है, आपके इस बिहेवियर का क्या मतलब है? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी है, मेरा कोई कसूर है। You know what, राबी? मैं समझता था कि तुम एरोगेंट हो, मगर तुम सेल्फिश हो। तुम अपनी खुशी के लिए, ख्वाहिश के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी, किसी की भी। बस सर, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। उन लोगों को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपना बच्चा दिया है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं? यकीन ही तो नहीं रहा तुम्हारा। यकीन ही तो नहीं रहा। बसर, अरीशा, तुमने बहुत गलत किया। ना तो तुमने मेरी मोहब्बत की परवाह की, बल्कि मेरी मम्मी की भी बहुत मजाक की। इस तरह अपने घर वालों को कौन थ्रेट करता है? यासिर, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। अरीशा को उकसा रही थी कि अपने घर वापस चली जाए, पर उसने तो उल्टा मुझ पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। हैं? अच्छा, क्या कह रही थी वो? हाय, वही कह रही थी जो अम्मी कहा करती थी कि मैं खुदगर्ज हूँ, अपनी खुशियों के बारे में सिर्फ सोचती हूँ और हसन विला उसे सिर्फ इसलिए भेजना चाहती हूँ ताकि मेरी आसाइशें खत्म ना हो जाएं। नहीं यार, वाकई उसने ऐसा बोला? एक बात बोलूं फातिमा, मैं ना चाची को अक्लमंद समझता था, लेकिन ये अरीशा तो चाची से भी ज्यादा अक्लमंद निकली। सिर्फ अक्लमंद ही नहीं, बड़ी बहादुर भी निकली अरीशा हमारी। पता है क्या किया उसने? सुबान के घर जाके तन तनहा पूरे खानदान को धमकी देकर आई कि कोर्ट में घसीटेगी। हैं? बाकी उसने ऐसा बोला? हाँ, और नहीं तो क्या। भाई इसको बोल हल्का हाथ रखे। बाहर हंसती बसती दुनिया, मेरे अंदर खालीपन, जैसे पिंजरे में ये मन हो, छीनी ऐसे हर धड़कन, सारी रहना चुपके चुपके, मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है
अरबाज मेरे बेटे, मेरी जान, मामा आपसे मजीद दूर नहीं रह सकती। बहुत जल्द आप मामा के पास आ जाओगे। इसके लिए चाहे मुझे किसी भी रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़े, कि मामा आपको किसी के हवाले नहीं करेंगे, इसी के लिए। कैसा जमाना आ गया है, लोग खुद ही अपना हंसता बसता घर उजाड़ देते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती, क्या मर्द इतना बेवकूफ होता है जैसे हमारे बड़े साहब और उनके बेटे? बड़ी बेगम साहिबा किसी के साथ कितना भी बुरा कर ले, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अरे तूने सुना नहीं, औरत का जादू सर चढ़कर बोलता है। ऐसे ही कुछ लगता है मुझे। ठीक है, तू बातों के चस्के लेने खड़ी हो गई। किसी भी वक्त बेगम साहिबा आ जाएंगी, जो जल्दी नाश्ता बना के ला। इतनी जल्दी नहीं आती है वो। वैसे क्या कमाल की हिम्मत दिखाई है अरीशा बीबी ने, कसम से मेरा दिल तो खुश हो गया। अरे बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, ठीक से नाश्ता तो कर लो। मम्मी अगर देर होगी तो मुझे मिलेंगी नहीं। कौन नहीं मिलेगी? मेरी दोस्त है ना, उसकी अम्मी वकील है, उन्हीं से मिलने उनके घर पर जा रही हूँ। अगर वो ऑफिस चली गई तो मुझे उनसे मिलने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। ए रीशा, तू क्या वाकई सुभान पे केस करेगी? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझमें? जब पैरों तले जन्नत आ जाती है ना, सब कुछ बेमायनी हो जाता है। बस उस जन्नत को कदमों तले लाने वाले बच्चे माँ के लिए सब कुछ बन जाते हैं। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम्हारी ममता को ठंडक दे। ये मत भूलना, जिसके पैरों के तले जन्नत है वो माँ हर हाल में तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया अम्मी। बुरे वक्त में जब अपने साथ खड़े हो जाते हैं तो बुरा वक्त भी आसान हो जाता है। हाफिज। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। एहसान हमारा बेबी कितना खुशकिस्मत है, उसने अपने आने से पहले ही अपने पापा को इतना लविंग और केयरिंग बना दिया। इसमें बच्चे का नहीं, माँ का कमाल है जिसने बाप को मोहब्बत करना सिखा दिया। तुमने बताया नहीं कि अरीशा से क्या बात हुई? एहसान, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। क्यों, ऐसे क्या होगा? अरीशा और सुबान की सेपरेशन अब डिसाइडेड है और अरीशा कोर्ट में अरबाज की कस्टडी हासिल करना चाहती है। एंड एहसान, आई थिंक इट्स पर्सनली हर राइट है तो, मगर मामा ऐसे होने नहीं देंगे। सुबान मामे की चालाकी को समझता नहीं, उसे पता नहीं कि हमारी मामा को अपनी औलाद से ज्यादा अपनी हुक्मरानी अजीज है। एहसान, हम अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने कब जाएंगे? तुम जब चाहो। छोड़ नहीं, अब गुड नाइट। हेलो। हाँ राबी, तुम अभी तक आई नहीं? मामा, बसर का कल से मूड बहुत ऑफ है, मुझसे तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। आपको पता है, अरीशा की फेवर करते हुए वो मुझे सुना रहे थे। इस तरह से तो वो कभी भी नाराज नहीं होते मुझसे। अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही जगह बना ली है उस लड़की ने। इधर भी यही हाल है। तुम्हारे बाबा तो ओपनली उसकी साइड ले रहे हैं, उस स्टूपिड लड़की की। अच्छा, और सोभी? वो कुछ नहीं कह रहा, वैसे डिस्टर्ब्ड। आई थिंक आपको इस वक्त सबसे ज्यादा सोभी को टाइम देना चाहिए।
क्योंकि आगे की सारी सिचुएशन उसी पे डिपेंड करती है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश के बगैर तो तुम्हारे बाबा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बात तो है। अच्छा, मैं जरा बसर को देखती हूँ, वो जैसे ही ऑफिस जाते हैं आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, बाय। हाय बेबी, आप अपने पापा से कहिए ना कि मामा से बात करें। मामा का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो मुझसे क्यों नाराज है? You know what? राबी, सारा कसूर ही तुम्हारा है। प्रॉब्लम तुम में थी, पर शादियां करवाती रही तुम अपने भाइयों की। बस सर, इतना हैरान क्यों हो रही हो? एहसान की शादी, उसकी डिवोर्स, फिर उसकी दूसरी शादी। मकसद पूरा नहीं हुआ था, फिर तुमने एक गरीब बेचारी लड़की की शराफत से फायदा उठाया। दिल नहीं भरा अपने दूसरे भाई की दूसरी शादी। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी राबी? तुम्हें औलाद की इतनी चाहत थी ना, अपने शौहर की दूसरी शादी करवा देती। कम से कम तुम इसको जस्टिफाई तो कर सकती थी। और मेरी नजर में तुम्हारा मकाम भी ऊंचा हो सकता। सॉरी, तुम अपने मकाम को खो चुकी हो। ऑनेस्टली कर लो। इस अरबाज को जितना प्यार करना है तुम कर लो, क्योंकि मैं इसे खुद अपने हाथों से अरीशा के हवाले करने वाला हूं। मैं तुम्हारी तरह इतना संगदिल नहीं हूं कि जो नेमत अल्लाह ने मेरे नसीब में ही नहीं लिखी, मैं उसके लिए किसी बेचारी मां, मासूम मां पर जुल्म करूं। माइंड इट राबी, दिस इज माय फाइनल डिसीजन। अरीशा, तुमने बहुत अच्छा किया लॉयर से मिलकर आई हो। क्या कहा है उसने? जी भाभी, काफी उम्मीद दिलाई है उन्होंने। देखो अरीशा, अगर तुम इस लॉयर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और लॉयर ढूंढ लूंगी। नहीं भाभी, आप मेरे साथ हैं, इतना ही काफी है, वरना ऐसे मौकों पर तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। वो शायद इसलिए अरीशा क्योंकि हम लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं, दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशी की कुर्बानी देती हैं। तुम बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं एहसान से भी बात करूँ। आपसे एक बात पूछूं? तुम यही पूछना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी क्यों हूँ? जी। तुम्हें क्या लगता है अरीशा, जिस तरह मैं जुबैदा आंटी के साथ हूँ, बाकी लोगों के साथ भी इसी तरह? नहीं अरीशा, हर इंसान सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। और तुम खुद इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी इंसान हो कि तुम्हारी मदद करने का, तुम्हारे साथ रहने का खुद ब खुद दिल चाहता है। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी और एहसान को भी साथ लेकर आऊंगी। जरूर, जब दिल करे आ जाइएगा। खुदा हाफिज़। ओके, सी यू सून देन। खुदा हाफिज़।
सुभान, जी तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, खैरियत है? बस मम्मी वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, सोच रहा था घर आके आराम कर लूं। मुझे तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। सुभान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम समझते हो कि अरीशा के लगाए हुए इल्जामात सही हैं, तो तुम्हारी खातिर मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। बल्कि तुम कहोगे तो मैं जाकर उसे मनाकर भी ले आऊंगी। प्लीज मम्मी, इस तरह तो बात मत करें। मैं जानता हूँ आप इतना सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से ही टॉलरेट कर रही हैं। मैंने अरीशा की वार्डरोब देखी थी, बिल्कुल खाली हो चुकी है। मैं जानता हूँ वही मुझे छोड़कर गई है। आप खुद को कसूरवार मत ठहराइए प्लीज। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। चलो अपना मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, अरीशा को लेने जा रहा हूँ। क्या मंसूर, आप अरीशा को लाने या ना लाने का फैसला सुभान को करने देना। सुभान को या सुभान की मामा को, जुबैदा बेगम? जरा सोचिए जुबैदा बेगम, अगर बसर आपकी राबी को इस तरह घर से निकाल कर किसी और लड़की से शादी कर ले तो आप पर क्या बीतेगी? अरीशा अपने हर जज्बे, हर रिश्ते में बहुत खरी है। उसकी बदकिस्मती सिर्फ इतनी सी है कि वो तुमसे सर टकरा बैठी। बसर ने तो मुझसे ये तक कह दिया है कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो मेरी शादी करवाओ। अपने भाइयों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? ये किस किस्म की बकवास कर रहा है बसर? जो चीज आप अपने बेटों के लिए सोच सकती है वो आप अपने दामाद के लिए क्यों नहीं सोच रही? सुभान, मम्मी बस। ऋषभ, वो तुम्हारे ससुर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? जी बेटा, मैं आपको घर वापस ले जाने के लिए आया हूं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश चलो। आप तो मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, क्या आप ये चाहें कि आपकी बेटी एक अधूरी जिंदगी गुजारे? नहीं बेटा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम वापस आ जाओगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप प्लीज इसरार ना करें। आपके इसरार करने पर मैं आपको इनकार नहीं कर सकूंगी, लेकिन इस तरह से वहां जाकर खुश भी नहीं रह सकूंगी। मैं समझ गया बेटा, and I'm proud of you। लेकिन बेटा एक बात तुम याद रखना, हसन विला तुम्हारे शौहर का घर नहीं है, बल्कि तुम्हारे डैड का घर है। और जब तुम वापस आओगे ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द।
और तुम वैसे ही वापस आओगी जैसे तुम चाहती। ऑफिस से आ रहे हो? नहीं बेटा, तुम्हारे ससुराल से आ रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है सुभान, तुमने हीरे की कदर नहीं की। दुख मुझे इस बात का है कि काश तुम्हारी जगह अरीशा मेरी बेटी होती। अरीशा अपने हर जज्बे, हर रिश्ते में बहुत खरी है। उसकी बदकिस्मती सिर्फ इतनी सी है कि वो तुमसे सर टकरा बैठी। Dad, you know nothing about her. बेटा, you don't know anything about her. मामा प्लीज डू समथिंग। आपको नहीं पता, वरना बसर मुझसे अरबाज को लेकर अरीशा को दे देंगे। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? इतनी मेहनत से तो मैंने तुम लोगों के लिए औलाद हासिल की। मैंने अपनी भांजी को तलाक दिलवाई, रुबाब को बर्दाश्त किया, अरीशा को घर से निकाला ताकि बच्चा तुम्हारे हवाले कर सको और बसर वापस कर देगा। यू हैव नो आइडिया मामा, उन्हें हमारी सारी प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है। बसर ने तो मुझसे ये तक कह दिया है कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो मेरी शादी करवाओ, अपने भाइयों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अब इससे ज्यादा वो क्या कहेंगे? ये किस किस्म की बकवास कर रहा है बसर? क्यों? ऐसा क्या गलत किया बसर भाई ने? जो चीज आप अपने बेटों के लिए सोच सकती है वो आप अपने दामाद के लिए क्यों नहीं सोच रही? सुभान, मम्मी बस। कितनी मोहब्बत करते थे मैं और एहसान भाई आप दोनों से, और आप दोनों ने हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए इसी घर में साजिशें शुरू कर दी। सुभान, अब मैं एक पल भी अपनी बीवी और अपने बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? वापस करो मेरा बेटा। तो छोड़ो आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। सुभान, मेरी बात सुनो। अरीशा, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ससुर को इनकार नहीं करना चाहिए था। वो इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर तुम्हारे पास आए और तुमने छोटी होकर उनकी इज्जत नहीं रखी। और क्या करती अम्मी, मेरे वहां जाने से कुछ भी ठीक नहीं होना था। हसन मिला के मर्द जुबैदा बेगम के सामने कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं अरीशा। अरबाज, मेरा बेटा, देखिए अम्मी, अम्मी देखिए, माशाल्लाह।
मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अरीशा। तुम्हारी माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन हमारे बेटे की खातिर मुझे माफ कर दो। अगर माफी से मुराद आपका मुझे वापस ले जाना, तो मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगी जहां आपकी मामा ने मुझे जलील करके निकाला था। तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं तो यहाँ रुक सकता हूँ। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ा है। अरीशा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने के लिए, हमारे बच्चे की खातिर। प्लीज सिर्फ एक मौका और दे दो मुझे। मैं देखती हूँ। आइए। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अब आप मुझे बता देना, कॉल कर देना। भाई, अगर आप मेरी वजह से जा रहे हैं तो प्लीज मत जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है भाई। जो कुछ भी हुआ वो इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं। प्लीज मत जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरे घर में रौनक ही रौनक है। अरे बेटा, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। बस ना करते हैं कुछ बात। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? तुम दोनों माँ और बेटी से दूर अपने बेटे के घर। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ज़ुबैदा बेगम, आपको तो हमेशा रिश्तों से ज्यादा अपना भरम और गुरूर अजीज है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। ज़ुबैदा बेगम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर आप अपनी बहुओं का घर उजाड़ सकती हैं, तो मैं भी अपने बेटे और बहुओं के साथ अलग घर में रह सकता हूँ। अगर आप अपनी औलाद में तफरीक कर सकती हैं, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। जहां तक तुम्हारा सवाल है, राबी, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, मशवरा है तुम्हारे लिए कि अपना घर उजाड़ने से बचाना है तो अपने रवैये को ठीक करो बसर के साथ। बसर की अच्छाई अगर जाननी है तो सिर्फ यही सोच लो कि उसने आज तक तुम्हें तुम्हारी किसी खामी पर कोई ताना नहीं दिया। अगर तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर इसी तरह चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी जिंदगी और घर दोनों उजाड़ लोगी।
रुक जाइए मंसूर। इतने बरस का साथ है और मैं आज तक न जान पाई। मेरा फख्र, मेरा गुरूर ये हसन विला नहीं, ये दीवारें नहीं, बल्कि आप हैं। और मेरा मान, मेरी खुशी, मेरी फर्मा बरदार औलाद है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी है। Sorry, Baba. I'm really sorry. Please don't go. कैसी हो आज? जी मैं ठीक हूँ। आप लोग अंदर आए ना, आइए। अरे बच्चों, जरा देखो तो कौन आया है। वाह भाई वाह, आपने तो हमारे घर के सारे फूल अपने आंगन में सजा लिए। अरीशा, हम तुम्हें लेने आए। चलो बेटा। सिर्फ अरीशा ही क्यों भाई, हम अपने दोनों बेटों और बेटियों को साथ ले जाने के लिए आए। Arisha, Rabab, I'm really sorry. जो कुछ भी हुआ उसमें राबी का कोई कसूर नहीं। तुम लोगों की तकलीफों की असल वजह मैं हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं प्लीज, बड़े बच्चों से माफी नहीं मांगते। अरीशा बिल्कुल ठीक है।